हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पे कई सारे बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके ह्यूमन हेल्थ और डिजीज चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है और बच्चे जनरली डायबिटीज़ पे अपना प्रोजेक्ट बनाते ही हैं। और ये एग्जामिनर जब आते हैं तो इससे क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, वो सारे के सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं डायबिटीज़ को पढ़ना। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि हर एक पर्सन के घर में कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है कि किसी न किसी को शुगर हुआ है, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह हुआ है। तो इसके पहले नाम याद कर लो कि डायबिटीज़ को ही शुगर बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, और इसी का हिंदी में नाम मधुमेह होता है। ठीक है बेटा। अब डायबिटीज़ होता क्या है? जनरली क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, उन डाइट से हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज के फॉर्म में जाके अल्टीमेट कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हमें पता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में बना है, या जो फूड हम खा रहे हैं उससे जो भी हमें एनर्जी मिलनी है वो कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत है, क्योंकि बिना ग्लूकोज के जो हमारी सेल्स हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगी। इसी वजह से जब भी देखो कि अगर प्लेग्राउंड में कोई प्लेयर है वो खेलते खेलते गिर जाता है तो उसको तुरंत ग्लूकोन डी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, बिना ग्लूकोज के एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो ग्लूकोज जरूरी तो है हमारे बॉडी के लिए, बट कितना जरूरी है ये भी हमें जानना चाहिए। तो ग्लूकोज का एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होता है जो हमारी बॉडी में चाहिए होता है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, यानी कि सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जब भी कभी ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज का जब भी लेवल बढ़ जाता है बेटा, तो इस कंडीशन को ही हम लेमन लैंग्वेज में शुगर बोल देते हैं। तो आइए इसको थोड़ा और साइंटिफिक लैंग्वेज में समझते हैं। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा है, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज से समझ लेना कि जब ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इसी कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और लेमन लैंग्वेज में या फिर नॉर्मली हम बात जब करते हैं तो बोलते हैं कि इस पर्सन को शुगर हो गया है, यानी कि डायबिटीज हो गया है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि डायबिटीज क्या है, एक्सप्लेन करिए, तो आप ये बताना कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। जैसे आप ये आंसर करोगे, अगला क्वेश्चन आपसे अराइज होगा कि अच्छा ठीक है, ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ क्यों रहा है, ऐसा बॉडी में क्या हो गया है कि पहले नहीं बढ़ता था, ग्लूकोज का लेवल अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। तो आंसर आपका ये होगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है कि एक बॉडी में हार्मोन्स है जो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और उसका नाम है इंसुलिन। देखो, जो ग्लूकोज है ना बेटा, उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन, जो कि सेक्रीट होता है एक हमारे बॉडी में ग्लैंड है या ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज। तो यहाँ पे यहाँ समझो, हमने देखा है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, इस कंडीशन को आपने हाइपरग्लाइसीमिया बोला, यानी कि शुगर बोला। ये जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसको जो कंट्रोल करने वाला इंसुलिन था, या तो वो सही से काम नहीं कर रहा होगा या तो इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा। मतलब ये है कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन बॉडी में। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कौन कंट्रोल कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है। जैसे इंसुलिन का नाम आता है, हमें जानना होगा कि ये इंसुलिन है क्या। तो बेटा जी, ये इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। हार्मोन है क्या? इसका मतलब कि हम जान गए कि अगर ये हार्मोन है तो इसका सेक्रेशन करने वाला कोई एक एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, क्योंकि हार्मोन हमेशा कहाँ से निकलते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। जैसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम लोगे, वहां पे एक और क्वेश्चन आएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है। ऐसे ग्लैंड्स जो डक्टलेस होते हैं, जिनके पास डक्ट नहीं है, और वो जो अपना सेक्रेशन होता है उसको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कराते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक लाइन में सिर्फ बोल देना कि ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब कि कोई भी डक्ट नहीं होता है इनके पास, और जो भी इनका सेक्रेशन है, जो भी ये हार्मोन्स बना रहे हैं, डायरेक्टली ये ब्लड में ही उसको क्या कराते हैं? रिलीज कराते हैं। तो ऐसे ही एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से सेक्रीट होता है बेटा हमारा इंसुलिन, और यही इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर इंसुलिन है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं बॉडी में। क्यों नहीं बढ़ेगा? ये इंसुलिन क्या करता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ये सेल्स को यूटिलाइज करने के लिए एबल बना देता है। मतलब क्या है कि ब्लड में जो ग्लूकोज अभी था, वही ब्लड वाला ग्लूकोज अब जो हमारी कोशिकाएं हैं यानी कि सेल्स हैं, वो यूटिलाइज करने लग जाती हैं और अपना एनर्जी प्रोडक्शन कराती हैं। इसके अलावा इसी इंसुलिन के हेल्प से जो ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज था वो क्या होता है कि लिवर में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो जाता है कि स्टोर हो जाता है।
जब ग्लूकोज लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल था वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी आपने बस इतना सीखा है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज हो जाएगी। इस लेवल को बढ़ाने से बचाने का काम कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन सेक्रीट कहाँ से होता है, तो एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। बेटा अभी मैंने बोला कि पेनक्रियाज एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जहां से ये सेक्रीट हो रहा है, बट ध्यान देना कि हमारा जो पेनक्रियाज है वो एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड है, मतलब कि ये इंडोक्राइन भी होता है और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये है कि ये डक्ट वाला ग्लैंड होता है, मतलब कि इसके पास डक्ट होता है। और जब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं कि जो भी इन्हें सेक्रीट कराना है डक्ट के थ्रू ये सेक्रीट करा के जो इनका टारगेट वाला एरिया होता है, मतलब जहां इनको अपना सेक्रेशन भेजना है डायरेक्ट वहां पे डक्ट की सहायता से भेज देते हैं। इंडोक्राइन ने क्या किया, कोई डक्ट नहीं था, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करा दिया था। और एक्सोक्राइन क्या करता है, डक्ट के थ्रू अपने सेक्रेशन को अपने टारगेटेड एरिया पे भेजता है। तो इस वजह से हम पैनक्रियाज के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसी वजह से इस पैनक्रियाज को हम बोल देते हैं कि ये हमारा मिक्स्ड टाइप का ग्लैंड है। ठीक है बेटा, तो इतने क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। अब थोड़ा हम ग्लूकोज और इंसुलिन का रिलेशन समझते हैं। ध्यान से समझो, हमने अभी सीखा कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो कंट्रोल करेगा हमारा इंसुलिन। मतलब क्या है कि ग्लूकोज बढ़ता है तो हमारा उसको कंट्रोल करने कौन आ रहा है, इंसुलिन आ रहा है। अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन है तो वो क्या करेगा, ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको वो सेल्स को दे देगा, लिवर को दे देगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और जैसे ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो इस कंडीशन को आप बोल दोगे हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोग्लाइसीमिया। तो दो टर्म आपके क्लियर होने चाहिए, एक हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो गया है, कम हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाइपरग्लाइसीमिक अगर कंडीशन है तो इंसुलिन ज्यादा होगा कि कम होगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो इंसुलिन वहां पे इसका मतलब क्या है, कम है, क्योंकि अगर इंसुलिन वहां होता तो ग्लूकोज की हिम्मत नहीं थी कि वो इतना आगे बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन अगर हाइपोग्लाइसीमिया वाला कंडीशन है तो बताइए कि ब्लड में इंसुलिन ज्यादा होगा कि कम होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया वाला कंडीशन है मतलब ग्लूकोज कम है तो इसका मतलब है कि इंसुलिन ज्यादा होगा। एक लाइन में आप ये वाला रिलेशन जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो ना वैसे पढ़ लेना कि इंसुलिन अगर ज्यादा है तो हमारा ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड में कम होगा, और ग्लूकोज अगर बढ़ेगा ब्लड में तो वहां पे इंसुलिन का लेवल इसका मतलब क्या है, कम है। दोनों में कैसा रिलेशन है बेटा, एक दूसरे के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन, ऐसे करके याद कर लेना। तो इतनी सारी चीजें हमने अभी डायबिटीज के बारे में जानी है। अब थोड़ा सा डायबिटीज के प्रकार जान लेते हैं कि शुगर क्या होता है। देखो शुगर हमारे दो प्रकार के होते हैं, या शुगर नहीं, डायबिटीज हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस और एक को बोलते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस। यही से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि डायबिटीज मेलिटस क्या है और डायबिटीज इंसिपिडस क्या है। तो देखो मेलिटस का मतलब ये है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है तो इसी को मेलिटस बोल दोगे। सिंपल सा, जो अभी ऊपर पढ़ा है ना वही मेलिटस है। मेलिटस का मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब ध्यान से समझो, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ते जा रहा है, कोशिकाएं उसको ले नहीं पा रही हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो यूरिन सेक्रेट होगा तो उस यूरिन में भी ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो भी यूरिनेशन होगा मतलब यूरिन होगा उसमें ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन को जिसमें जो आपका यूरिन है उसमें ग्लूकोज आने लगता है, इस कंडीशन को हम ग्लूकोज यूरिया बोलते हैं। ग्लूको यूरिया समझ में आया बेटा, मतलब यूरिन में ग्लूकोज आने लग गया है। वो कब आएगा, जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, किडनी फिल्टर करेगी, उसके बाद से क्या होगा, धीरे धीरे यूरिन में भी हमारे ग्लूकोज आने लग जाएगा, क्योंकि कोशिकाएं इसको ले नहीं पा रही हैं। तो ये वाला एक याद करना है। दूसरा मेलिटस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इस डायबिटीज मेलिटस में दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं। एक को बोला जाता है टाइप 1 और दूसरे को बोला जाता है टाइप 2। अभी आपने क्या सीखा है, डायबिटीज दो प्रकार का है, एक डायबिटीज मेलिटस, एक डायबिटीज इंसिपिडस। मेलिटस फर्दर हमारा कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है, एक है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2।
सिंपल सा याद करो, टाइप 1 हमेशा वो कैसा होता है बेटा, वो समझ जाओ ना कि एक जेनेटिक टाइप का डिसऑर्डर हो जाता है कि अगर मम्मी पापा को है तो बच्चों को भी हो जाएगा। तो वही टाइप 1 होता है, इसको हम जुवेनाइल भी बोलते हैं, यानी कि ये छोटे बच्चों में होता है, जो यंग एज के लोग हैं उनके में होता है। और टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारी पैनक्रियाज है ना, जो इंसुलिन बना रही थी, वो क्या करती है, इंसुलिन बहुत कम बनाने लगती है। और जब पैनक्रियाज इंसुलिन कम बनाएगी तो सिंपल सी बात है, ये ग्लूकोज को क्या नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इस केस में क्या हो जाती है, हमें डायबिटीज हो जाती है। तो ये हमारा टाइप 1 डायबिटीज था, जो कि पार्ट किसका है, डायबिटीज मेलिटस का पार्ट है। और टाइप 1 में क्या होता है कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन की कम मात्रा प्रोड्यूस कराता है, वो इतना सफिशियंट नहीं होता है कि वो ग्लूकोज को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। नाउ टाइप 2 वाला क्या होता है कि ये जो टाइप 2 है ना, ये जनरली जो थोड़ा एज वाले लोग होते हैं, जैसे 40 प्लस वाले लोग हैं उनके में होगा, या फिर जो थोड़े से मोटे लोग हो जाते हैं उनको होता है। इस केस में क्या होता है ना कि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है, बट जो आपकी सेल्स हैं ना, जो कोशिकाएं हैं, वो इंसुलिन को ले ही नहीं पा रही हैं। मतलब कि आपकी कोशिकाओं के पास वो रिसेप्टर नहीं है जो कि इंसुलिन को ले सके। जब कोशिकाएं इंसुलिन को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगी तो इंसुलिन चाह के भी उनकी हेल्प नहीं करा सकता है, और इस कंडीशन में जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं टाइप 2। देखो यहाँ लिखा भी है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है बेटा, बट क्या हो रहा है कि जो हमारी सेल्स है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इसको, और इस वजह से क्या हो जा रहा है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपने सीखा है जो वो है डायबिटीज मेलिटस। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा दो, डायबिटीज मेलिटस क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे भी बढ़ा देना है। अब कैसे भी बढ़ेगा ये, तो दो तरीके से बढ़ता है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पैनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में हमारा इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करा पा रहा है। जब पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करा पा रहा है तो इसी वजह से ब्लड में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बढ़ जा रहा है। जनरली ये छोटे बच्चों में होता है या फिर यंग एज में होता है, इसी वजह से इसको हम जेनेटिक भी बोल देते हैं कि मम्मी पापा को है तो बच्चों को होना ही होना है। नाउ सेकंड वाला जो है टाइप 2, टाइप 2 वाले में क्या होता है बेटा कि इस केस में इंसुलिन प्रॉपर बनता है। इट मीन्स कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना रहा है, बट वो जो इंसुलिन है ना, वो सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि फिर से डायबिटीज हो जा रहा है। तो ये प्रॉपर हमने डायबिटीज मेलिटस के बारे में देखा। अब देखते हैं डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। देखो डायबिटीज इंसिपिडस में पैनक्रियाज और इसका रोल नहीं होता है, इंसुलिन का। इसमें क्या होता है ना कि ग्लूकोज लेवल बॉडी में नॉर्मल होता है, बट जो किडनी है ना, वो किडनी की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है और फिल्टर नहीं कर पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा होगा, उसके अलावा पर्सन जो है उसको थकान होगी, फटीग होता है, यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, जो हार्ट बीट है उनकी वो बढ़ी रहती है। तो हमको बस याद रखना है कि डायबिटीज जो इंसिपिडस है, इस केस में हमारा ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है, बट जो किडनी है हमारा वो सही तरीके से इसको फिल्टर नहीं कर पाता है। दूसरा याद रखना है कि डायबिटीज इंसिपिडस हमेशा हाइपोसिक्रीशन होता है एक हार्मोन का। हाइपोसिक्रीशन का मतलब होता है कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके कम सिक्रीशन की वजह से बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसी हार्मोन का एक और नाम है, इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। तो आपको याद रखना है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर हार्मोन जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, इसके हाइपोसेक्रेशन यानी कि कम सेक्रेशन की वजह से जो बीमारी होती है वो है डायबिटीज इंसिपिडस। और पैनक्रियाज से इंसुलिन या तो कम मात्रा में बने या तो बने मगर सेल उसको ले नहीं पाए, इस वजह से जो बीमारी होती है वो होती है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ठीक है बेटा। अब देखो हमने डायबिटीज के बारे में देख लिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं। सिंपल सा सिम्टम है, वेट लॉस होगा बेटा, कई बार उनको यूरिन जाना पड़ेगा, मतलब बाथरूम कई बार जाना पड़ेगा उनको। दूसरी चीजें क्या होगी, इसके अलावा उनकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। चौथा क्या होगा, थकान उनको बहुत होगा, फिटिग हो जाता है। अब एक और आता है क्वेश्चन कि अगर किसी को डायबिटीज है तो कौन सा टेस्ट कराया जाए उनके लिए। तो देखो उनके लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है HbA1c। यहाँ लिखा हुआ है बेटा जी, HbA1c टेस्ट जो होता है ये होता है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। उनको अगर लग रहा है कि हाँ हमें डायबिटीज है कि नहीं, तो ये वाला जांच कराया जाता है, जाके ब्लड निकाल के ये जांच होती है। तो बाकी सारी चीजें हमने डायबिटीज का यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आपके लिए एक होमवर्क है, वो आप कभी भी कहीं पे भी गूगल करोगे तो मिल जाएगा कि अगर किसी को शुगर है या नहीं है, यानी कि डायबिटीज है कि नहीं है, उसका एक रेंज होता है। वो रेंज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना
रेंज है तो पर्सन नॉर्मल कहा जाएगा, और उससे कितना ऊपर हो जाएगा तो पर्सन को डायबिटीज है ये कहा जाएगा। इतना मेहनत कर सकते हो तुम लोग। तो ये पूरा था डायबिटीज के बारे में। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भी जो प्रोजेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए उसके लिए आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।